यहाँ उनके उपयोग के आधार पर सूक्ष्मजीवों का चार्ट दिया गया है। शुरू में हमने उन्हें विशिष्ट सूक्ष्मजीवों और विविध सूक्ष्मजीवों के रूप में वर्गीकृत किया है। विविध सूक्ष्मजीव आमतौर पर किसान अपने खेत में खुद ही तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जीवामृत, जिसमें कई अलग अलग प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। ये जीवामृत प्रकृति में बहुत ही विविध है और मिट्टी को संतुलित सूक्ष्मजीवों की आपूर्ति करता है और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करता है। जीवामृत का व्यापक रूप से जैविक और प्राकृतिक खेती में उपयोग किया जाता है। कम विविध सूक्ष्मजीवों वाले अन्य उदाहरण हैं OWDC, गोकृपा अमृत, M1, पंचगव्य, स्लरी एक्स्ट्रा। कई लोग कहते हैं कि जीवामृत आदि का उपयोग बरसात के मौसम में नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि नाइट्रोजन की पहुंच हो जाएगी। हालांकि पूरे खेत में सूक्ष्मजीवों के बेहतर प्रवेश के लिए इसे बरसात के मौसम में या जब मिट्टी पर्याप्त रूप से गीली हो तब देना बेहतर होता है। यदि मिट्टी पर्याप्त रूप से गीली नहीं है तो विविध सूक्ष्मजीव देने का कोई मतलब नहीं है। विशिष्ट सूक्ष्मजीव आमतौर पर प्रयोगशालाओं में विकसित किए जाते हैं और किसानों को उनके खेत में विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए दिए जाते हैं। विशिष्ट सूक्ष्मजीवों को आगे जैव उर्वरक और जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैव उर्वरक वे होते हैं जो पौधों को विशिष्ट पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए NPK सूक्ष्मजीव जो पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उपलब्ध कराते हैं। इनका उपयोग तब किया जाता है जब पौधों को विशिष्ट पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए P घुलनशील सूक्ष्मजीव दिए जा सकते हैं यदि फास्फोरस उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। जैव नियंत्रण एजेंट वे होते हैं जो किसानों को कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हमने जैव नियंत्रण एजेंटों को कवकनाशी, कीटनाशक और नेमाटोसाइड के रूप में वर्गीकृत किया है। मुख्य रूप से ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और बैसिलस का उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है और वर्टिसिलियम, ब्यूवेरिया और मेटारिजियम का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आमतौर पर पैसिलोमाइसिस का उपयोग नेमाटोसाइड के रूप में किया जाता है। अधिकांश समय जैव नियंत्रण एजेंटों को स्प्रे करने की आवश्यकता होती है और पौधों के चारों ओर छिड़का जाता है और ड्रिप के माध्यम से भी दिया जा सकता है। जब हम प्रत्येक विशिष्ट सूक्ष्मजीव को देखते हैं तो हम विशिष्ट उपयोग को समझ सकते हैं। ये किसानों के लिए सूक्ष्मजीवों के उपयोग के आधार पर उच्च स्तरीय वर्गीकरण के बारे में है। Requesting you to like, share and subscribe our videos.